हेलो दोस्तों, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद फिर से आपके बीच उपस्थित हूं एक नए सीरीज के साथ जिसका नाम है वोकैब सीरीज। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वोकैब का सीरीज, जो कि इंग्लिश वोकैब का सीरीज पहले शुरू कर रहे हैं, फिर इसके बाद हिंदी का देखेंगे। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको हिंदी में जो है इंग्लिश में काफ़ी परेशानी आ रही है कि वर्ड कैसे याद रखें, क्या करें नहीं करें। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वोकैब सीरीज शुरू की जाए जिससे आप सबों को पर डे कुछ ना कुछ वर्ड याद कराया जाए और याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसी क्रम में शुरू किया गया है वोकैब सीरीज का क्लास फर्स्ट। ये पर डे एक वीडियो आपको मिला करेंगी। आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे या जो पूछना होगा मैं आपसे 10 बजे रात वाली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अच्छा, ये मैं बता दूं ये किस बुक से लिया गया है, तो ये नीतू मैम के बुक से, नीतू सिंह मैम के बुक, एक नई बुक आई है नीतू सिंह वोकैब करके, उसी बुक का ये पार्ट है। आप वो बुक जरूर खरीद लीजिएगा क्योंकि आपके पास भी वो किताब रहेगी और इधर मैं भी समझाता चलूंगा तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, चलिए विशेष बातें वीडियो के अंत में कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, हम लोग इसमें रूट वर्ड्स याद करेंगे। कैसे याद करेंगे दोस्तों? रूट वर्ड्स के थ्रू। रूट वर्ड्स क्या हुए कि जैसे एक वर्ड आप याद कर लिए, उसी से मिलते जुलते यानी उसी से बनने वाले ढेर सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये वर्ड है रूट वर्ड एक ईगो। क्या है? ईगो वर्ड है ना। ये ईगो स्पेलिंग क्या है? EGO। मेरे साथ ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, समझते चलिएगा, काफी हद तक आपको समझना और याद करना आसान हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ईगो वर्ड का क्या मतलब होता है, बस आपको इस वर्ड का मतलब ध्यान रखना है। ईगो का मतलब होता है आई, यानी मैं। क्या होता है? मैं, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं, है ना, कहते हैं सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में जब कोई बात हो, ठीक हो, ईगो का मतलब क्या हो गया? मैं यानी सेल्फ, खुद के बारे में। ठीक है, अब इससे बनने वाले वर्ड्स को देखेंगे। ईगो अगर याद हो गया तो जिस भी वर्ड में ईगो रहेगा समझ जाइएगा वो खुद के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? खुद के बारे में, यानी स्वयं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको याद करना है, कैसे समझना है। देखिए, अब है पहला वर्ड हमारा है ईगोइस्ट। क्या है? ईगोइस्ट। ठीक है, ईगो में IST हमने लगा दिया। ध्यान से समझिए, जो लोग एकदम नए हैं, जो SSC GST ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, जिनको कुछ नहीं आता, उनके लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। जो किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आता हो, सबके लिए वीडियो क्या रहने वाली है? इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखते चलिए। देखिए, पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का क्या मतलब? ईगो का मतलब हुआ मैं, यानी खुद के बारे में बात करेगा ये। ठीक है, ईगोइस्ट का मतलब हो गया सेल्फिश। सेल्फिश को क्या बोलते हैं? स्वार्थी। ये तो मेरे ख्याल से सबों को मालूम होना चाहिए, स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी जिसको कहते हैं, जो खुद के बारे में सोचे। इगोइस्ट का क्या मतलब है? जो खुद के बारे में सोचे। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग देख लेते क्या है। कंसर्न्ड विथ ओनली वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब स्वयं, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचे। मेरा मुनाफा कैसे होगा, मेरा इसमें कुछ प्रॉफिट है कि नहीं, अगर मैं इसकी हेल्प कर दूं तो मेरा फायदा होगा कि नहीं, मैं इसकी अगर पढ़ने में मदद कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सब क्या है? इसको कहते हैं स्वार्थी होना, है ना। ये सब स्वार्थी लोगों का लक्षण है। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया स्वार्थी। क्लियर है? ध्यान रहेगा। इगोइस्ट का मतलब हो गया सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईगोटिस्ट, देखिए मिलता जुलता ही वर्ड है। अब देखिए ईगोटिस्ट है, ईगो का मतलब इसमें भी लगा है ईगो। ईगो से पहचान लेंगे मैं या खुद के बारे में बात होगी। ठीक है, ईगो वर्ड आ गया। अब टिस्ट लग गया, TIST। अब देखिए इसमें टी लगा है ना, तो टी से हम क्या ध्यान रखेंगे? टॉक। टॉक, टी से क्या ध्यान रखेंगे? टी एज इन टॉक। देखिए टॉक का मतलब क्या होता है? बातें करना, है ना। क्या है? बात या बातें करना। अब टॉक, देखिए टॉक से क्या रखेंगे? ईगो। ईगो मतलब मैं, और टी लास्ट में लगा है यानी बातें करना, बात, है ना, बातें कह सकते हैं। तो जो मैं और बातें यानी खुद, मैं या खुद कह सकते हैं, खुद के बारे में जो बातें करता रहे हमेशा, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मेरे लिए तो ये चुटकियों का काम है, मिनटों का काम मैं सेकंडों में करता हूं। यानी जो खुद के बारे में डिंग हाके,
है ना, खुद के बारे में जो बढ़ा चढ़ा के बोले वो क्या हो जाएगा, उसी को कहते हैं ईगोटिस्ट। ध्यान रखेंगे लास्ट में टी लगा है, टी से टॉक ध्यान रखेंगे, टॉक मतलब बातें करना, ठीक है, टॉकिंग जैसे नहीं करते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहे, खुद के बारे में बताए, वो क्या होता है, डिंग मारने वाला उसको कहते हैं, डिंगे मारने वाला, यानी खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के कहने वाला। क्लियर है, इगोइस्ट हो गया, इगोटिस्ट हो गया। समझते चलिएगा, वीडियो अगर थोड़ा फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बुक नीतू सिंह मैम की, नीतू सिंह, ये बुक का कोई प्रमोशन नहीं है, ये बुक मुझे पर्सनली अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। नीतू सिंह वोकैब करके बुक है, इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा, आपके पास भी रहेगा और वहां से पढ़ते भी रहिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम और अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे, उसमें मैं भेज ही दूंगा, पर डे का मैं भेजता चलूंगा पीडीएफ, आप उससे भी तैयारी कर लीजिए, बुक भी रखिए। थर्ड है देखिए ईगो सेंट्रिक। अब देखिए ईगो तो आ गया, ईगो वर्ड इसमें भी है, ईगो का मतलब मैं या खुद, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। सेंट्रिक, सेंट्रिक से कौन सा वर्ड बना सकते हैं, सेंटर, सेंटर से बना है सेंट्रिक, ठीक है। सेंटर, सेंटर का क्या मतलब होता है, केंद्र, क्या होता है, केंद्र, केंद्र। अब जैसे कि जो लोग मैथ्स जानते हो जानते होंगे, ऐसे एक कोई सर्कल है, वृत्त है, उसके बीच का सेंटर होता है, जहां से किसी भी पॉइंट की दूरी बराबर हो। सेंटर का मतलब केंद्र, मुख्य बिंदु कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब सेंटर यानी मैं और सेंट्रिक लग गया, यानी सेंटर केंद्र, यानी केंद्र में जब कोई इंसान खुद को रखे, है ना, यानी कुछ भी बात होगा उसके केंद्र में वो खुद रहना चाहेगा, खुद के बारे में सारी बातें, एक तरीके से सेंटर्ड अराउंड सेल्फ, घुमा फिरा के खुद की बारे में बातें, खुद का फायदा, खुद का मुनाफा, है ना, उसको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, घुमा फिरा के खुद के बारे में। वन हु लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस ओन नीड्स, यानी सिर्फ अपनी जरूरतों पे ही केंद्रित रहना, हमें क्या चाहिए बस हम वही देखेंगे, मुझे सिलेक्शन चाहिए सिर्फ मैं अपना देखूंगा, दूसरे का सिलेक्शन हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे जो लोग होंगे उसे हम क्या कह सकते हैं, ईगोसेंट्रिक, ठीक है। सेंटर का मतलब केंद्र के बिंदु में, केंद्र बिंदु में किसको रखेगा, खुद को रखेगा, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, इसको भी क्या कहेंगे, शुद्ध हिंदी में स्वार्थी ही कहेंगे, यानी ईगोइस्ट, और ईगोइस्ट भी स्वार्थी हो गया आपका, और ईगोसेंट्रिक भी आपका, सॉरी ये वाला ईगोसेंट्रिक भी आपका स्वार्थी हो गया, ठीक है। ईगोइस्ट कहिए, ईगोसेंट्रिक कहिए, दोनों का मतलब बराबर ही आया, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा होगा उम्मीद है, दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, दोबारा से वीडियो दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट है ईगोमैनिया, ईगोमैनिया। अब देखिए ईगो का मतलब वही मैं, और बता ही रहा हूं खुद, मैनिया, मैनिया कहते हैं ना, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, यानी सनक, किसी भी चीज का सनक सवार हो जाना, पागलपन एक तरीके से, वही करना है, वही सोच, मतलब एक ही चीज के पीछे, यानी एक्सट्रीम सेल्फिशनेस। एक होता है जैसे नहीं कहते कंजूस, एक होता है महाकंजूस, तो वही होता है, एक होता है स्वार्थी, एक होता है महास्वार्थी, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, एकदम सनक सवार हो जाएगा जब, तो उसको क्या कहेंगे, अत्यधिक स्वार्थ। स्वार्थ तक तो समझ में आया, जब बहुत ज्यादा, यानी स्वार्थ जब प्रो लेवल में चला जाएगा, कहने का मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल में जब कोई स्वार्थपना दिखाए, स्वार्थपन दिखाए, है ना, जो कोई एक्सट्रीम लेवल में बहुत ज्यादा जब स्वार्थी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ईगोमैनिया, है ना, अत्यधिक स्वार्थ। मैनिया का मतलब ध्यान रखेंगे सनक, है ना, मैनिया का मतलब सनक, और जब कोई एकदम सनक जाए, सनक का मतलब सनकपन सवार हो उसके दिमाग पे, पागलपन सवार हो, खुद के बारे में एकदम स्वार्थपना जब कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे ईगोमैनिया, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टर ईगो। ईगो का मतलब यहां भी ध्यान रखेंगे क्या है, मैं खुद। देखिए वीडियो छोटा हो लंबा हो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको सीखना है तब वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा। मैं इस चीज पे ध्यान नहीं रखता कि कितना मेरा समय लग रहा है नहीं लग रहा है, मतलब क्या है कि आपको मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में 100% आनी चाहिए, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है। अल्टर ईगो, अल्टर का मतलब देखिए, अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो वर्ड में रिलेट करके बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। अल्टर का मतलब क्या हो गया, अदर, अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा, है ना, कहते हैं अदर पर्सन, अदर का मतलब दूसरा। और ईगो, ईगो का मतलब मैंने बताया मैं या खुद, ठीक है। अब दूसरा खुद, यानी वैसा इंसान
वैसा कोई दूसरा इंसान जो आपके जैसा हो, जिसमें आप अपना एक तरीके से परछाई समझ देखते हो, मतलब आपको लगता हो अपनापन उससे जुड़ा हुआ हो, वो कौन हो सकता है? वैसा कोई इंसान अगर है जिसमें आपको अपनापन ज्यादा दिखता हो, अपनी तरह उसको देखते हो कि अरे यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, और जो अपनी तरह होता है उसको हम क्या बना लेते हैं? दोस्त बना लेते हैं। एक ही तरह के लोग दोस्ती करते हैं ना। चोर की दोस्ती चोर के साथ होती है, पुलिस की दोस्ती पुलिस के साथ होगी, डॉक्टर की दोस्ती डॉक्टर के साथ होती है ना। पढ़ने वाले की दोस्ती पढ़ने वालों के साथ होती है, घूमने वालों की दोस्ती घूमने वालों के साथ होती है, जो बाइक के शौकीन होते हैं उनको बाइक वाले लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है ना। तो जब सेम तरह के, अल्टर मतलब दूसरा, अल्टर मतलब क्या बताया? अदर, और ईगो का मतलब खुद। जब किसी दूसरे व्यक्ति में आप खुद को समझने लगे, आपको खुद नजर आना लगे, यानी अपने आप को जब उसमें देखने लगे दूसरे व्यक्ति में, तो उसे कहते हैं अल्टर ईगो। और वो आपका कौन हो सकता है? सच्चा दोस्त। ठीक है, यानी वैसा इंसान जिसमें आप खुद को देखते हो वो आपका सच्चा दोस्त होता है। क्लियर है? द अदर साइड ऑफ वंस पर्सनैलिटी इज ट्रस्टेड फ्रेंड। सीधी बात है, ऐसा ध्यान रखिएगा। अल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब खुद, यानी कौन सा ऐसा आदमी होगा जिसमें हम खुद को देखते हो, तो भाई दोस्त होता है वो हमारा, तो सच्चा दोस्त। ठीक है, इसको एक और वर्ड याद रखिएगा, बोसम फ्रेंड, BOSSOM, एक ध्यान आ गया अचानक से, बोसम फ्रेंड, इसको भी कहते हैं हम लोग सच्चा दोस्त। ठीक है, चलिए। ईगो ट्रिप, ईगो का मतलब मैं या खुद। देखिए हर वर्ड में मैं बताने का यही कारण है आपको याद हो जाए। और ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या कहते हैं? सैर सपाटा कहते हैं ना, ट्रिप। एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट इनहांसेस सेल्फ सेटिस्फाइज वंस ईगो। अब देखिए यहां क्या है? ट्रिप का मतलब हो गया एक्शन, कार्य, है ना। यानी कुछ ऐसा कार्य करना जिससे आपका ईगो सेटिस्फाई हो, यानी आपको सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले। सेटिस्फेक्शन को क्या बोलते हैं? संतुष्टि। यानी आप कोई कार्य करें स्वार्थ भरा, जिसमें आपका स्वार्थ छिपा हो, और वो काम करने के बाद अगर आपको संतुष्टि मिल रही है तो उसको बोलते हैं ईगो ट्रिप, यानी स्वार्थपूर्ण कार्य की तृप्ति। स्वार्थपूर्ण भरा कार्य किया, उससे आपको तृप्ति मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, उसको बोलते हैं ईगो ट्रिप। अब ईगो मतलब मैं या खुद, ठीक है। और ट्रिप का मतलब याद रखिएगा कि नहीं कहते हैं हम लोग इस बार वहां, जैसे कुछ दिन पहले मैं बनारस ट्रिप पे गया था, वाराणसी ट्रिप पे। ट्रिप का मतलब क्या हुआ? एक यात्रा समझ लीजिए। तो यानी यात्रा का मतलब कुछ कार्य किया मैंने, है ना, जाने आने का काम किया, यानी कोई ऐसा काम जो खुद के लिए हो, खुद को सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसको बोलते हैं ईगो ट्रिप। लेकिन वो काम कैसा होगा? स्वार्थपूर्ण भरा। ठीक है, तो ईगो ट्रिप हो गया आपका। चलिए, ये क्लियर है, यानी ईगो वाला वर्ड आज हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर डे कुछ बढ़ा बढ़ा के करेंगे तो ही हमारा हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूट वर्ड। अब देखिए सेकंड रूट वर्ड क्या है? लोक्वा, LOQUA, लोक्वा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही वर्ड आपको याद रखना है, बाकी सारे वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। लोक्वा का मतलब क्या होता है? स्पीच। स्पीच का मतलब होता है वाद, बोली, बातें। ठीक है, बोलना। ठीक है, नहीं कहते कोई स्पीच दे रहा है, मतलब कोई बोल रहा है, भाषण दे रहा है, इससे रिलेट कर लेंगे तो लोक्वा। लोक्वा का मतलब क्या हो गया? स्पीच, बोलना, बोलने से रिलेटेड। ठीक है, स्पीकिंग से रिलेटेड, ऐसे याद रख लीजिए इसको, स्पीकिंग से रिलेटेड, है ना, लोक्वा। अब देखिए इससे कैसे कैसे वर्ड बनेंगे अपने आप। वो लोक्वा का मतलब याद हो गया आपको, वाद। अब इससे देखिए कौन कौन से वर्ड आपको बन रहे हैं। लोक्वेसियस, क्या बोलेंगे इसको? लोक्वेसियस, लोकेसस। इसका क्या मतलब है? वन हु टॉक्स टू मच। अब लोका का मतलब क्या हो गया? बोलने वाला, स्पीच। ठीक है, स्पीच। लोकेसस, जो खूब बोले। लोका का मतलब बोलना, लोकेसस का मतलब जो ज्यादा बोले, बातूनी, है ना, टॉकेटिव भी कहते हैं इसको। ठीक है, बातूनी, जो लगातार, जिसको नहीं कहते बड़बड़ाते रहता है, बोलते रहता है, बराबर बहुत बोलता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसके लिए आज से वर्ड क्या यूज करिएगा आप? लोकेसस। ठीक है, लोकेसस। स्पेलिंग देख लीजिए। लोक्वा तो मैंने बताया ही, LOQUA, लोक्वा। लोकेसस, CIOUS लगा दीजिए। लोकेसस मतलब बातूनी। इसको पढ़ के, लिख के, समझ के अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है लोक्वा वर्ड से क्या बना? सोलिलैक्यो। ठीक है, सोलिलैक्यो।
सोलिलक्यू है, सोलिलक्यू। सोली का मतलब होता है सिंगल। क्या मतलब होता है, देखिए सोली का मतलब होता है सिंगल, एक आदमी, अलोन, अकेला। सोली का मतलब अकेला, अलोक्यो का मतलब बोलना यानी बातें। तो जो आदमी अकेला बात करे, अकेला बात करने का क्या मतलब हो गया, सोली का मतलब अकेला, लोक्यो का मतलब बोलना। अकेला बात करने का मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना, हम लोग अकेले में बात करते हैं। जब हम लोग खुद से बातें करते हैं या मन में विचार आते रहता है, नहीं देखो ऐसा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, फिर आवाज आएगी नहीं यार इस बार ज़्यादा पढ़े नहीं इसलिए मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आवाज आएगी नहीं यार पढ़े तो थे, मेरा टेस्ट सीरीज नहीं लगा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी खुद से जो अंतर्द्वंद चलते रहता है, अपने आप में जो बातें होती रहती हैं, उसी को कहते हैं सोलिलक्यू। ठीक है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। ठीक है, यानी वैसी क्रिया जो खुद से बात करे, मतलब जो खुद से बात करने की जो क्रिया होती है, स्वयं से बात करना, यानी इसको बोलते हैं स्ववाद, स्ववाद। ठीक है, खुद से जब आदमी बातें करता है तो उसको बोलते हैं सोलिलक्यू। सोली मतलब अकेला, लोक्यू मतलब बातें करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सोमनीलोक्विस्ट। देखिए सोमनी का मतलब होता है सोमना। देखिए सोमना, सोमना सोमनी एक ही हुआ। सोमना का मतलब होता है नींद में, है ना, नींद, स्लीप, स्लीपिंग, सोए हुए। जब आप सोए हुए हैं तो सोमना का मतलब हुआ नींद। तो सोमनी लोक्विस्ट, लोक्विस्ट मतलब बोलने वाला। तो जो नींद में बोलता हो, नींद में बातें करता हो, होता है ना कई बार जो कोई सोया हुआ है और अचानक से डर के उठता, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, सपने में कुछ और चल रहा होता है और हमारी आवाज निकल पड़ती है, चीख निकल पड़ती है, अरे मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऐसा सपने में कोई देख रहे हैं कि कोई डाकू आ गया है, इस तरह से पकड़ लिया तो आवाज निकल जाती। वही किसी को आदत हो जाती है नींद में बात करने की। तो वन हु टॉक्स इन स्लिप, जब कोई सोए हुए में बात करे उसको बोलते हैं जो नींद में बातें करे। जो नींद में बात करे उसको क्या बोलते हैं, सोमनीलोक्विस्ट। तो सोमनी मतलब ध्यान रखेंगे क्या है, तोड़ तोड़ के वर्ड आगे। सोमनी मतलब सोया हुआ यानी नींद में, और लोकिस्ट मतलब बातें करना। तो नींद में जो बातें करे उसको सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। मैं पूछूंगा 10 बजे वाली क्लास में ये सब मैं पूछूंगा, आज पूछूं कल पूछूं कभी भी पूछूं, लाइव आके पूछ लूं, लेकिन मैं पूछूंगा, आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उम्मीद है मजा आ रहा होगा वर्ड समझ के और सीख भी रहे होंगे। जिनको सीखना है वो सीख लेंगे, जिनको हार्ड लगेगा उनको लाइफ टाइम ये चीजें हार्ड लगती रहेंगी और बिना वर्ड सीखे आपका कल्याण नहीं होगा। कृपा यहीं पे रुकी हुई है, समझ रहे हैं, वोकैब तैयार करिए, कृपा बरसने लगेगी। चलिए नेक्स्ट है इलोक्वेंस। अब देखिए इसमें भी वर्ड आया ना लोक्यू, यहां आया ना लोक्यू। इलोक्वेंस का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग फोर्सफुल स्पीच, आर्टिकुलेशन, ओरेटरी। देखिए एक वर्ड होता है ओरेटर। ओरेटर बोलते हैं वक्ता को, वक्ता जो बोलता हो, तो वही है इलोक्वेंस। क्या हुआ, यानी कि अच्छे मतलब अच्छे तरह से बोलने की कला, भाषण देने की कला। अब जैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहते हैं कि बोलते हैं तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्या मतलब हुआ कि वो अच्छे ओरेटर हैं। इलोक्वेंस यानी वही जो कला है, अच्छा वक्ता होने की कला जो है, उसी को बोलते हैं इलोक्वेंस। क्या बोलते हैं, इलोक्वेंस। कई मंत्री ऐसे हैं, कई नेता लोग क्या करते हैं, अच्छे भाषण देते हैं। भाषण देंगे तो लोग उनसे प्रभावित होंगे, उनको वोट करेंगे। ठीक है, तो इलोक्वेंस का मतलब क्या हो गया, अच्छे वक्ता होने की कला, याद रखेंगे। फिर है इलोक्यूशन, इलोक्यूशन। अब देखिए लोक्यू आ गया, LOCU, मतलब बोलने से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब इलोक्यूशन क्या है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच बोलने की कला, यानी भाषण देने की कला। जो भाषण देने की कला होती है उसको बोलते हैं इलोक्वेशन। और इलोक्वेंस हुआ कि बोलने की कला। ठीक है, अच्छा वक्ता होने की कला, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, इलोक्वेशन भाषण देने की कला। नेक्स्ट है मोनोलॉग। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, एक, क्या होता है, एक। ठीक है, लॉग का मतलब होता है क्या, बातें। जब एक ही आदमी बात करता रह जाए, लॉन्ग स्पीच, है ना, एक ही आदमी लगातार बोले, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लंबा भाषण। यानी एक आदमी कोई भाषण दे रहा है, बोले जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग, लंबा भाषण। जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री जी जो है
भाषण देते हैं कभी, या बजट सत्र का भाषण होता है 1 घंटे जो भी होता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर भाषण देती हैं, तो वो सब क्या है, मोनोलॉग। लंबा भाषण कोई अगर दे रहा हो तो उसको बोलेंगे मोनोलॉग, ठीक है। और एक इसी से वर्ड एक आता है ना, डायलॉग। जब दो लोगों के बीच बात हो, कन्वर्सेशन होता है, तो उसको डायलॉग कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मोनोलॉग हो गया लंबा भाषण। आगे बढ़े, चलिए। पर डे कम से कम 20 से 25 वर्ड हम लोग का टारगेट है, 20 से 25 वर्ड। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पर डे 20-25 वर्ड तैयार होता चलेगा। अब देखिए, तो आसान वाला ले आया मैं, वोर, VORE, वोर। वोर का मतलब होता है खाना। क्या होता है, खाना, वोर। ये वर्ड देखिए, रूट वर्ड जरूर याद रखिए बस। वोर का मतलब खाना, इसको रट जाइए, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। लिख के चिपका लीजिए, कहीं पे बोर्ड पे लिख लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए। वोर का मतलब होता है टू ईट, खाना। अब इससे वर्ड देखिए क्या क्या बनेंगे, अलग अलग वर्ड। वोरेसस, क्या बनेगा, VORA, वोरे, CIOUS, वोरेसस। वोरेसस का मतलब जो बहुत खाता हो। अ ह्यूज एपेटाइट, देखिए एपेटाइट का मतलब होता है भूख। क्या होता है, भूख। खाना खाते हैं क्यों, कब खाते हैं, जब भूख लगती है। तो ह्यूज एपेटाइट, जब आपको बहुत भूख लगे, है ना। गवर्नमेंट इसको भी कहते हैं, यानी पेटू। ज्यादा भूख किसको लगती है, जो पेटू है, बहुत कुछ देर खाया, फिर तुरंत भूख लग गई, फिर खाया, फिर भूख लग गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, पेटू, है ना। इसको बहुत भूख लगे, एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख, याद रखिएगा। तो वोरेसियस, वोरेसस का मतलब क्या हो जाएगा, वोरेसस। वोरेसस का मतलब पेटू, ठीक है। चलिए, पेटू हो गया। नेक्स्ट है डीवर, DEVOUR, डीवर। देखिए वोर लग गया इसमें भी, मतलब खाने से रिलेटेड है। डीवर का मतलब क्या होता है, टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री। जब आपको भूख लगी हो, जब आप दिन भर कुछ नहीं खाए हो, और जब आपको खाना मिले, तो क्या करेंगे आप, खाने को बहुत ही जल्दी 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 फास्ट फास्ट खाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, डीवर। डीवर, है ना, तेजी से खाना, जल्दी जल्दी खाना, ठीक है, डीवर। क्लियर, तेजी से खाने को डीवर, और बहुत खाने वाले को वोरेसियस। फिर है सेवर, SAVOUR, सेवर। सेवर बोलते हैं टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू द फुल। यानी लुफ्त उठाना नहीं कहते हैं कि अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, ड्रिंक वगैरह चख रहे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं और मजे ले रहे हैं खाने का, तो उसको बोलते हैं सेवर, SAVOUR, सेवर। देखिए क्या दिया मीनिंग, लुत्फ उठाना, अच्छा खाना या पेय का। जब किसी पार्टी शार्टी में जाते हैं, शादी वगैरह पे, तो हम लोग क्या करते हैं, भैया इसमें से दो एक पीस, इस मिठाई में से भी एक पीस दे दो, इसमें से दे दो, ये कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो सब लोग हल्का हल्का सब में से टेस्ट करके और क्या करते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, मजे लेते हैं खाने का, इंजॉय करते हैं, उसी को बोलते हैं सेवर, ठीक है। अब तो आसान है, अब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर, HERBIVORE, वोर का मतलब हो गया खाना। और हर्ब्स, हर्ब्स मतलब पत्ते वगैरह जो भी हैं, है ना, वनस्पति वगैरह, तो जो पेड़ पौधे को खाते हो या उसके प्रोडक्ट खाते हो, यानी हर्ब मीन्स वेजिटेशन, वनस्पति, तो जो कि प्लांट खाते हो उसको बोलते हैं शाकाहारी, हर्बीवोर। कार्निवोर, कार्नी का मतलब देखिए, कार्नी का मतलब होता है फ्लेश, मांस। जो किसी का मांस खाए, वैसे पशु पक्षी जो किसी का मांस खाए, ठीक है, उसको बोलते हैं मांसाहारी। तो कार्निवोर मतलब मांसाहारी हो गया। हर्बीवोर मतलब जो वनस्पति, पेड़ पौधे या उसके फल खाएं, तो शाकाहारी हो गया वो। फिर है ग्रैमिनीवोर, GRAMINI, ग्रैमिनी, VORE, वोर का मतलब तो हो गया खाना। और क्या खाए, ग्रैमिनी का मतलब होता है ग्रास। ग्रास को बोलते हैं घास, ग्रास मतलब घास। तो जो घास खाए, जैसे कि जो भैंस है, गाय है, ये सब घास खाती है, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, ग्रैमिनीवोर है वो, ग्रैमिनीवोर्स है, यानी दैट इट ग्रास। घास भक्षी उसको बोलते हैं, जो घास खाए उसको ग्रैमिनीवोर बोलेंगे। उम्मीद है कि नए नए वर्ड सीख रहे होंगे, काफी मजा आ रहा होगा आप लोगों को। मजा आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, फिर है फ्रूगीवोर। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, FRUGI, फ्रूगी, VORE, वोर। वोर का मतलब होता है खाना। और फ्रूगी, फ्रूगी का मतलब होता है फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है फल। तो जो फल खाए, फल खाते हैं, जैसे तोता आपका फल खाता है, और भी जो पक्षियां जो फल खाते हैं उसको बोलते हैं
फ्रूगीवोर, फ्रूगीवोर्स बोलेंगे उसको, यानी फल भक्षी, जो फल खा के रहे। पक्षियां, कई सारी पक्षियां हैं जो फल खाती हैं, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े नहीं खाते। उसके बाद है वोरेसियस। वोरेसियस तो पहले ही देख चुके हैं, जो पेटू होता है, एपेटाइट यानी भूख जिसको बहुत लगे, अत्यधिक भूख लगने वाला पेटू, ठीक है। वोरेसियस तो पहले देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आज का लास्ट वर्ड है हमारा रूट वर्ड ओमनी। इससे अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम मैंने दिया DRDO वाला, उसमें भी एक एग्जाम में इस सवाल आ गया, बार आते रहता है ये सवाल एग्जाम में, ध्यान से रखिएगा। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? ऑल, ठीक है, ऑल। ऑल का मतलब होता है सर्व, सभी, है ना। अब ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब इससे देखिए क्या क्या वर्ड बनेगा। देखिए पहला तो आया ओमनीवोर। ओमनी का मतलब हो गया सर्व, सभी, सभी। वोर का मतलब क्या हो गया? खाना। तो जो सब कुछ खाए, सब कुछ का मतलब क्या हो गया? जो मांस भी खाए, ठीक है, और जो प्लांट भी खाए, यानी जो शाकाहारी भी हो और जो मांसाहारी भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमनीवोर बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं, ऐसा लगा देंगे, ठीक है, यानी सर्वाहारी। वोर मीन्स खाना, तो दैट इट बोथ प्लांट एंड फ्लेश। जैसे इंसान, आदमी क्या होगा? दोनों खाएगा। बिल्ली क्या होगा? ओमनीवोर, बिल्ली भी दोनों चीज खाती है। कुत्ता क्या है? वो रोटी दीजिएगा तो भी खा लेगा, मांस दीजिएगा तो भी खा लेगा, ठीक है। तो ये सब ओमनीवोर है, सर्वाहारी जिसको कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। जैसे देखिए हर्बीवोर हो गया शाकाहारी, कार्निवोर, कार्नी मतलब मांस, मांस जो खाए मांसाहारी। ग्रैमनी मतलब जो घास खाए, घास भक्षी। फ्रूगी यानी फ्रूट्स खाने वाला, फल भक्षी, ठीक है। वोरेसियस, पेटू, ठीक है। अब जो सब कुछ खाए, ओमनी, ओमनी मतलब सभी कुछ, वोर मतलब खाना, तो जो सब कुछ खाए वो सर्वाहारी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यहां से और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए ओमनी, ओमनी पोटेंट, देखिए दो वर्ड बना है इससे मिलके, ओमनी और पोटेंट, POTENT। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। ओमनी का मतलब हो गया सभी या सर्व। पोटेंट, देखिए पोटेंट क्या है? पोटेंट का मतलब होता है क्षमता, पोटेंशियल नहीं कहते, पोटेंशियल। आप में जितना पोटेंशियल होगा, आप में जितनी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, आप उतना आगे जाएंगे। तो पोटेंट का मतलब हो गया क्षमता। क्या हो गया? क्षमता। तो सभी और क्षमता यानी सर्व क्षमता तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? जो सब कुछ करने की क्षमता रखता हो, इसको ऐसे बना सकते हैं ना, सभी क्षमता यानी सर्व क्षमता, यानी सब कुछ करने की जिसमें क्षमता हो, है ना। वन हु इज ऑल पावरफुल। अब सब कुछ जो करेगा वो तो सर्वशक्तिमान होगा, तो इसी को कहते हैं सर्वशक्तिमान। के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? ओमनीपोटेंट। और पूछ देता है ओमनीपोटेंट किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसको कह सकते हैं हम ओमनीपोटेंट? तो भगवान को कह सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। तो गॉड के लिए आप ओमनीपोटेंट लिख सकते हैं, ठीक है, सर्वशक्तिमान, ठीक है। पोटेंट मतलब पोटेंशियल, क्षमता मतलब सभी, ओमनी मतलब सभी, तो जो सब काम करने की क्षमता रखे उसको सर्वशक्तिमान कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी मतलब सभी, सर्व, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? उपस्थित, उपस्थित। तो जो सभी जगह उपस्थित हो, इंसान तो एक ही जगह उपस्थित रह सकता है एक समय में, लेकिन भगवान क्या है? सभी जगह प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो सभी जगह प्रेजेंट हो एक ही साथ, सर्वव्यापी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। व्यापी मतलब हर जगह मौजूद रहना। तो भगवान क्या है? ओमनी पोटेंट भी है, सर्वशक्तिमान भी है, ओमनी प्रेजेंट भी है, क्या है? सर्वव्यापी भी है, ठीक है। ये वर्ड आया था DRDO ट्रांसलेटर में इस बार के प्री एग्जाम में, ठीक है, पेपर 1 में। ओमनिसेंट, ओमनिसेंट क्या होता है पूछ दिया था। ऐसे था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके लिए लिखना था, तो पूछा था कि ओमनिसेंट किसके लिए यूज होता है? जो सब कुछ क्या है जानता हो उसके लिए। ऑप्शन में था ओमनी प्रेजेंट भी था, ओमनिसेंट भी था, ओमनीपोटेंट भी था, इस तरीके से। तो ओमनिसेंट टिक करना था। देखिए ओमनी, फिर इसमें आ गया ओमनी और सेंट, SCINT। तो ओमनी का मतलब हो गया सभी या सर्व, और सेंट का मतलब होता है जानना, नॉलेज, ज्ञान। तो जिसको सभी चीजों का ज्ञान हो उसके लिए हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं? ध्यान करिए, सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ जो सभी चीज जानता हो, तो सर्वज्ञ का इंग्लिश क्या होता है? ओमनिसेंट।
ठीक है, यानी सर्वज्ञानी, जिसको बोलते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। और लास्ट वर्ड है ओमनीबस। ओमनी बस, तो ओमनी का मतलब हो गया सर्व यानी सभी, और बस का मतलब समझ ही रहे हैं, जो एक क्या है, व्हीकल है, तो यानी कि जो ए पब्लिक व्हीकल डिजाइन टू कैरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी ऐसी बस जो सभी को ले जाने के लिए बना हो, यानी बड़ा सार्वजनिक यातायात वाहन जिसमें बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ओमनी बस, ठीक है। तो ये रहा आज का वर्ड, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से